इस वीडियो में आप देखेंगे स्टार एग्री सीड की जांच लेबोरेटरी। क्या बीज मार्केट में जो दिखा रहे हैं कि नकली आ रहा है, ये जांच करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? क्योंकि मार्केट में सूचना मिल रही है कि सिर्फ कलर करके ही बीज दे देते हैं। तो बीज की जांच प्रक्रियाएं क्या है, जर्मिनेशन जांच कर रहे हैं या कुछ और भी जांच कर रहे हैं, सारी जानकारी अपने बॉस से लेंगे। बॉस, सबसे पहले आप अपना परिचय करवाएं। नमस्कार, मेरा नाम शेषधर पांडे है। मैंने एमएससी किया हुआ है सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक और है। पिछले करीब 10 सालों से मैं सीड टेस्टिंग और रिसर्च में काम कर रहा हूँ। ठीक है। अभी फिलहाल मैं लेबोरेटरी में जो स्टार एग्री सीड की लेबोरेटरी है, इसमें लैब ऑपरेशन को देख रहा हूँ। ठीक और है। सीड टेस्टिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसको मैं यहाँ पे मॉनिटर कर रहा हूँ। यहाँ सीड कितने प्रकार की टेस्टिंग कर रहे हो आप अभी? बेसिकली जो भी रेगुलर सीड टेस्टिंग होती है, चाहे वो जर्मिनेशन है, मॉइस्चर है, प्योरिटी है और अदर सारे सीड टेस्टिंग जो जरूरी होता है किसी भी सीड को मार्केट में भेजने से पहले क्वालिटी को एश्योर करने के लिए कि सीड की क्वालिटी सही है कि नहीं, वो सारे टेस्ट हम इस लैब में कंडक्ट करते हैं। ठीक है। बीज की पहली टेस्टिंग आप कहाँ से शुरू करते हो? देखिए, हमारे पास जो सीड आता है हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो अराइवल के टाइम पे सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि सीड का इनकमिंग क्वालिटी क्या है। हमारे पास कुछ डिसाइडेड पैरामीटर होते हैं, हम सीड को एग्जामिन करते हैं और उसके बाद में हम सीड को इनवर्ट करते हैं प्लांट में। ठीक है, यानी कि गोदाम में जाने से पहले आप उसकी टेस्टिंग करो। जी हाँ। उस टेस्टिंग में आप क्या करते हो और कितनी टेस्टिंग करते हो? कई सारे पैरामीटर हैं। सीड में मॉइस्चर क्या है, उसमें कोई दूसरी क्रॉप मिक्स है कि नहीं, कट सीड कितने हैं, इनर्ट मैटर कितने हैं, ओवरऑल सीड की क्वालिटी क्या है, कोई डिजीज या इन्फेस्टेड सीड तो उसमें नहीं है। ये सारे कुछ की पैरामीटर्स हैं जो हम अराइवल के टाइम पे यानी देखते हैं। कि आपके जो फार्म से जो या लैंड से जो भी बीज आपके यहाँ पहुंच रहा है, लैब में आने से पहले की बात तो दूर है, गोदाम में लगते हैं उससे पहले ही मतलब आप है हाँ, अगर नॉर्मली जांच शुरू हो जाती है। जब सीड आता है तो गोदाम में एंट्री लेने से पहले ही हम उसका ये सारा चीज चेक करते हैं। ठीक है। अगर सेटिस्फैक्ट्री लेवल में सारी चीजें नहीं है, देन हम गोदाम में एंट्री नहीं लेते हैं ठीक और है। उसको गेट से ही हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है। वो रिजल्ट आने के बाद में हम फिर सीड को आगे प्रोसेस करने के लिए अप्रूव करते हैं। सीड का जब प्रोसेस होता है तो उसमें जो भी इम्प्योरिटीज होती है, जो भी अदर सीड होते हैं या अंडर साइड सीड होते हैं, वो निकाले जाते हैं और एक प्योर सीड हमें मिलता है। उस स्टेज पे भी हम सैंपल करके और लैब में टेस्ट करते हैं। इसके बाद में जब सीड का ट्रीटमेंट होता है, सीड ट्रीटमेंट होने के बाद में भी हम सैंपलिंग करके और सारे टेस्ट लेबोरेटरी में करते हैं। ये जानने का कोशिश करते हैं कि ट्रीटमेंट होने के बाद में सीड का क्वालिटी सही है कि नहीं है। ठीक है। और इसके बाद में जब सीड पैकिंग होता है तो भी हम टेस्ट करते हैं, यानी सीड आने से और सीड मार्केट में डिस्पैच होने तक जिस जिस भी स्टेज से गुजरता है, हम हर एक स्टेज में सैंपलिंग करके और सीड का टेस्टिंग अभी हम करते हैं। फार्मर को कौन सी स्टेज दिखा सकते हैं कि आप कौन सी प्रक्रिया से गुजर रहे हो अभी आज की तारीख में? तो मैं आपको बताना चाहूंगा इन जनरल जो लैब में हम टेस्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा सीड टेस्टिंग लैब है और इसमें सारे टेस्ट हम यहीं पे करते हैं। ठीक है। ये लैब भी हमारा एक्रीडेटेड है एज पर ISO 17025 बाय NABL। आप यहाँ देख पाएंगे कि हमारा एक्रीडेशन का सर्टिफिकेट भी है। तो इस लैब में टेस्टिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है उसका एक प्रॉपर ऑडिट कंडक्ट होता है, जो NABL के द्वारा असाइन किए गए असेसर्स के द्वारा ऑडिट कंडक्ट होता है और वो आकर के ये चेक करते हैं कि जो भी एक्टिविटी हम सीड टेस्टिंग से रिलेटेड लैब में कर रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है। तो मीन्स लैब में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं सीड टेस्टिंग से रिलेटेड, वो अगेन NABL से वैलिडेटेड होता है। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट संस्थान बीज को लेके जो जितनी सीड टेस्टिंग करती है वो सारी आप कर रहे हो? जी हाँ, जो भी रेगुलर सीड टेस्टिंग है, कोई भी सीड मार्केट में भेजने से पहले जो भी जरूरी टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं। तो जैसे आप देख पाएंगे ये एरिया हमने जर्मिनेशन पुटिंग के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे सीड आते हैं तो उनको हम जर्मिनेशन में लगाते हैं और जर्मिनेशन में लगाने के बाद में हम ये सैंपल
जर्मिनेशन रूम में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। ये चेम्बर में टेम्परेचर, RS, लाइट सारा कुछ कंट्रोल होता है। ठीक है। अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे सैंपल्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे सीट के हिसाब से मेथड भी हम सेलेक्ट करते हैं, कौन से सीट में हमें कौन सा मेथड यूज करना है, रोल टॉवल मेथड या टॉप ऑफ पेपर मेथड। तो जैसे मस्टर्ड है, आप देख पाएंगे इसमें जो भी सीड हमने लगाए प्रॉपरली जर्मिनेट हो गए हैं। मस्टर्ड का अभी से शुरू कर दिया आप? मस्टर्ड का क्या है, सीड हमारे पास आ चुका है। ठीक है। अभी हम उसको ये श्योर कर रहे हैं कि जो हमारे पास सीड है उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि अभी प्रोसेस होगा, ट्रीटमेंट होगा, पैकेजिंग होगा, इसमें काफी समय लगता है। और यहाँ पे भी हमारे बार्ली के सीड हैं जो अभी आए हैं, आप देख पा रहे हो सारे सीड अच्छा जर्मिनेट किए हैं। तो जो भी सैंपल है उनका हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मूंग के सैंपल्स पड़े हुए हैं, अदर क्रॉप भी है। तो सीड लगाने के बाद में जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में आ गया है। ठीक। तो ये आपने यहाँ इनका जर्मिनेशन चेक कर लिया जी। और उसके बाद आगे की प्रक्रिया? जी हाँ, जर्मिनेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अदर पैरामीटर में हम बात करें तो हम सीड का प्योरिटी टेस्ट करते हैं। प्योरिटी टेस्ट में हम सीड को विजुअली चेक करते हैं कि कोई इसमें इनर्ट मैटर, कट सीड, डैमेज सीड ऐसी चीजें तो नहीं है। ठीक है। और हमारे जो भी एनालिस्ट होते हैं एक एक सीड को प्रॉपरली चेक करके ये डिटरमाइन करते हैं कि फिजिकल प्योरिटी स्टेटस सीड लॉट की क्या है। ठीक है। अदर पैरामीटर में हमारे पास मॉइस्चर टेस्ट होता है। तो मॉइस्चर टेस्टिंग के लिए हमारे पास मॉइस्चर मीटर है। ठीक है। ये हमें रिजल्ट विद इन ए मिनट देते हैं। ठीक है। जो भी हमारे रूटीन क्रॉप्स हैं उनके सारे टेस्ट मेथड इसमें ऑलरेडी सेट होते हैं। ठीक है। सैंपल ट्रांसफर करके विद इन ए मिनट में रिजल्ट मिल जाता है। दूसरा हार्टे रोबेन है, तो जैसे कि अदर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। यहाँ पे भी हम सैंपल रखेंगे, उसको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ड्राई करेंगे। वहाँ पे टेम्परेचर क्रॉप के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। ड्राई होने के बाद में अगेन उसका वेट लेंगे, जो वेट का डिफरेंस होगा उस बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे सीड का मॉइस्चर कितना है। तो मॉइस्चर टेस्ट करने के लिए दो मेथड हैं, दोनों में से जो भी जरूरी हमें लगता है वो मेथड हम फॉलो करते हैं। ठीक है। और आगे ये मशीन? हाँ, ये मशीन हमारा सीड ट्रीटमेंट का है। तो कोई भी स्टार एग्री सीड इस मशीन से सीड ट्रीटमेंट करती है? नहीं, स्टार एग्री सीड नहीं ट्रीट करती है, लैब में हम टेस्ट करते हैं। और हम ये कोई भी सीड फार्मर के लिए ट्रीट करने से पहले उसका एक सुइटेबल प्रोटोकॉल क्या होगा वो चीज हम इस मशीन के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। उसमें कितना हमें केमिकल लगाना है, अदर मटेरियल हमें कितने यूज करने हैं, स्लरी अमाउंट कितना होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे छोटे छोटे 50-100 ग्राम के सीड ट्रीटमेंट के बैच बना करके। ये मतलब ये एक डेमो मशीन है, छोटी डेमो मशीन। ठीक है। यहाँ आप टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद वो सब सक्सेस हुआ तो फिर आप वहाँ अपने लोट को भी सीड ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ से टेस्ट होने के बाद में ऐसे हम ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है। उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है। विजुअली कि उसकी कोटिंग क्वालिटी क्या है और जर्मिनेशन इंक्लूडिंग जो भी रिजल्ट आएगा अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है देन हम उस रेसिपी को आगे फिर ट्रांसफर करते हैं, जिससे सीड ट्रीट होगा प्लांट में और वो फिर मार्केट में जाएगा फार्मर के सोइंग। ठीक है। इस वीडियो की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अलग अलग बीज हैं और सब सीड ट्रीटमेंट हैं और इनके लाल रंग की, पीले रंग की दवाइयां भी चढ़ाई हुई हैं, यानी कि कलर भी किए हुए हैं। और हाल फिलहाल मार्केट में चर्चा में भी रही हैं कि कंपनियां मतलब रंग लगा के बीज बेच रही है। तो ये रंग क्यों लगा रही है इसी पे अपना चर्चा करेंगे। आज स्टार एग्री सीड के ऑफिस में बैठा हूं और बॉस अपने पास हैं। सर, कंपनियां किसान को ये रंग लगा के बीज बेच के कब तक मतलब अपनी मार्केट चलाती रहेंगी, कब तक यूं किसान को लूटती रहेगी? भाई मैं बताना चाहूंगा कि ये कोई कलरिंग नहीं है। ठीक है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सीड का हम ट्रीटमेंट क्यों करते हैं। लेकिन जब फार्मर खुद घर पे अपने सीड ट्रीटमेंट करता है, काफी फसलों की कर लेता है, उस समय तो ये कलर नहीं होता है उसकी, वो भी तो ट्रीटमेंट कर रहा है। देखिए, ऑन फार्म ट्रीटमेंट एक अलग चीज होती है
ठीक है। वो चीज हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये इंश्योर करना होता है हमारे कंपनी से जो भी सीड मार्केट में जा रहे हैं वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट वाले हों, ताकि फार्मर जब उन सीड का सोइंग करे तो उससे एक प्रॉपर क्रॉप का एस्टेब्लिशमेंट हो। ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा कि सीड का ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं और फिर क्या रीजन है कि हम एक कलर ट्रीटमेंट करते हैं। सीड का ट्रीटमेंट क्यों करते हैं वो तो फार्मर को और हमें पता है, ये कलर वाला रोल समझ में नहीं आया। हाँ, तो रंग लगा के बेचना मतलब दाम बढ़ा देने, ये समझ से बाहर है। नहीं, तो मैं इसको आपको ऐसे बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ कलर नहीं है, इसके कलर के साथ में और दूसरी भी चीजें हैं, जो कि नॉर्मली कोई फंगिसाइड हुआ, इंसेक्टिसाइड हुआ, कोई अदर सीड ट्रीटमेंट प्रोडक्ट जो नॉर्मली सीड ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें हैं। जैसे हमें पता है कि जो भी सीड ट्रीटमेंट प्रोडक्ट होते हैं या तो पाउडर फॉर्म में आते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में आते हैं जी। और ये दोनों फॉर्म में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं होती है जो सीड के ऊपर स्टिक हो सके। ठीक है। अब अगर हम कोई ऐसा चीज नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, पहला कि सीड का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है। मींस प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन केमिकल का, किसी सीड पे ज्यादा जाएगा, किसी पे कम जाएगा। ठीक है। दूसरा, ट्रीटमेंट होने के बाद में डस्ट अप हो जाएगा। ठीक है। यानी जिस पर्पस के लिए हम सीड को ट्रीट कर रहे हैं कि उसको कोई स्पेसिफिक फंगस से या इंसेक्ट से प्रोटेक्शन मिले, बीमारी से प्रोटेक्शन मिले, उससे पहले ही वो केमिकल सीड से निकल जाएगा और उसका कोई भी बेनिफिट सीड को या फार्मर को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं कि एक सीड कोटिंग लिक्विड आता है। ठीक है। जो कि एक रिप्यूटेड कंपनी से हम परचेस करते हैं। ठीक है। उसमें क्वालिटी होती है कि जो भी एग्रो केमिकल है उसको सीड के ऊपर वो बाइंड करके रखता है। यानी ट्रीटमेंट होने के बाद में जो भी जरूरी हमने सीड ट्रीटमेंट मटेरियल यूज किए हैं वो वहां से निकलेंगे नहीं। यूं कहूं कि देसी भाषा में एक लेमिनेशन हो जाएगा सीड पे। जी हाँ। ठीक है। तो सीड ट्रीटमेंट होने के बाद में वो मटेरियल सीड पे ही रहेंगे। जब आपका सीड ट्रांसपोर्टेशन में है, फार्मर है, तब तक रहेंगे। और जब फार्मर सीड की सोइंग करता है तो सोइंग होने के बाद में जब इरिगेशन करता है तो इमीडिएटली लीच आउट नहीं होंगे। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप सीड कोटिंग लिक्विड नहीं लगाएंगे, अगर कोई इन जनरल ऑन फार्म ट्रीटमेंट करते हैं जैसे आपने बोला, तो पानी लगाने के बाद में सारा केमिकल जो है लीच आउट हो जाएगा। ठीक है। ये लिक्विड क्या करता है, जो केमिकल हमने लगाया है उसको बाइंड करके रखता है, होल्ड करके रखता है, और साथ में जब सीड जर्मिनेट होने लगता है, क्योंकि जर्मिनेशन प्रक्रिया भी एक हफ्ते का टाइम लेती है जी। तो स्लोली इस केमिकल को रिलीज करता है जो भी हमने फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड लगाए हैं, ताकि केमिकल का प्रेजेंस सीड के सराउंडिंग में रहे और जो भी फंगस या इंसेक्ट्स हैं उससे सीड को प्रोटेक्शन मिले। ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सीड का ट्रीटमेंट होने के बाद में हम इसको इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये रेड है, ग्रीन है, येलो है। अब इसको मान लीजिए कि किसी के पास ऐसे ट्रीटेड सीड पड़े हैं जो मार्केट में सेल नहीं हुए, तो उसको फिर आप किसी भी फूड या फीड पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये सीड केमिकल से ट्रीटेड है। ठीक है। अगर हम इस पे ऐसे कलर्ड सीड कोटिंग लिक्विड नहीं लगाएंगे तो सीड देखने में बिल्कुल अनट्रीटेड लगेगा, इवन वो पाउडर या फिर लिक्विड सीड ट्रीटमेंट मटेरियल यूज करने के बाद में भी। तो मतलब ये जैसे भी आपका मक्का अगर बच गया तो फिर इसे यूज में कहाँ होगा दोबारा? ये अगर यूज में होगा तो केवल सीड एज ए सीड होगा, अदरवाइज इसका जो प्रॉपर प्रोसेस है डिस्पोजल का उसके थ्रू ये नष्ट कर दिया जाएगा। मतलब मार्केट में ये कहीं और दूसरी जगह इसको बेच नहीं पाएंगे क्योंकि ये सीड कोटेड है, तो समझ में आ जाएगा कि ये बीज और दवाई लगी हुई है। हाँ, पहला चीज तो बेचना भी नहीं चाहिए। हाँ। और दूसरा इसमें पता चल रहा है कि दवाई लगी हुई है तो कोई खरीदेगा भी नहीं। तो ये दो कारण हैं। जी। इसके अलावा तीसरा ये भी है कि घर में मतलब बच्चे हैं तो वो खाएंगे नहीं क्योंकि उन्हें लगा कि दवाई लगी हुई है। हाँ। और ये कारण ये भी हो सकता है कि बीज में मतलब आपने कलर डाला तो ये लगा कि सारे इक्वल, मतलब क्या है कि दवाई लगी हुई है। हाँ, तो वो चीज मैंने आपको पहले ही बताया कि सीड कोटिंग लिक्विड यूज करने से क्या होता है, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हमारे पास एक प्रॉपर सेटअप भी है सीड ट्रीटमेंट का। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये एक लेबोरेटरी बेस्ड मॉडल है सीड कोटिंग मशीन का। ठीक है।
ये साइज में छोटी है बट प्रिंसिपली सेम काम करता है जो हमारे प्लांट में लगा हुआ है, ठीक है। जहाँ पे ढेर सारा सीड ट्रीट होता है मार्केट में भेजने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं कि छोटी छोटी क्वांटिटी 50-100 ग्राम सीड का, कोई भी सीड जब हम ट्रीट करते हैं तो उससे पहले एक रेसिपी को डेवलप करना होता है। ठीक है। मुझे पता है कि स्पेसिफिक क्रॉप में क्या सीड ट्रीटमेंट मटेरियल यूज करने हैं, उनकी क्वांटिटी फिक्स्ड है, बट जो मैंने बताया सीड कोटिंग लिक्विड प्लस जो अदर चीजें ऐड करनी जैसे कि वाटर, उसका क्या रेशियो रहेगा, वो सारा चीज प्रोटोकॉल का स्टैंडर्डाइजेशन हम इस मशीन में कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे अपने को पता है कि यहाँ पे हमारे पास कई सारे क्रॉप के सीड ट्रीटेड रखे हुए हैं, आपको यहाँ पे शेप साइज में वेरिएशन दिखेगा। सारे क्रॉप में अगर हम पर केजी सीड देखेंगे तो सभी के नंबर्स अलग होते हैं, टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, सीड का सरफेस अलग होता है, सीड का नेचर अलग होता है कि कोई मॉइस्चर को क्विकली इम्बाइब करता है और कोई उतना ज्यादा इम्बिबिशन नहीं होता है। इन सारी वजह से क्या होता है, हम हर एक क्रॉप के लिए सेपरेट प्रॉपर रेसिपी का डेवलपमेंट करते हैं जो हमें सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज करनी है। उसको यूज करने के बाद में हम इस मशीन से 50-100 ग्राम सीड का ट्रीटमेंट करके ढेर सारे ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको फाइनली हम एवोल्यूट करते हैं। सीड की क्वालिटी को देखते हैं, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अभी आपने पूछा था कि केमिकल का। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सारे सीड आपको एक समान दिखेंगे, जैसे गेहूं है तो कोई भी सीड ऐसा नहीं है कि कम है या ज्यादा ट्रीटेड है। एसएसजी है या कोई भी आप क्रॉप देखेंगे तो सभी इक्वली ट्रीटेड है, यानी सभी सीड पे बराबर केमिकल जा रहे हैं। केमिकल ना तो अंडर डोज इफेक्टिव होते हैं ना ओवर डोज, तो जरूरी है कि सारे सीड पे बराबर केमिकल जाए। तो ये कोटिंग लिक्विड जो कलर्ड होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं प्रॉपर केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सीड के ऊपर और उनका होल्ड करके रखने में, जो अदर चीजें हमने पहले बताए। इसलिए कलर जरूरी है। तो इसलिए कलर जरूरी है ताकि हम सीड का जो केमिकल का है एप्लीकेशन प्रॉपर्ली कर पाए। यानी कि फार्मर को कलर का नुकसान नहीं है बल्कि बेनिफिट है। हाँ, जो मैंने पहले बताया आपको कि इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और जिसके लिए फिर हमें ये यूज करना चाहिए। अब ये अलग अलग कलर में क्यों है, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए हमारे पास कई सारे वेराइटीज हैं स्पेसिफिक क्रॉप की जिसको हमें मार्केट में भेजना है, तो ये हमें ये भी हेल्प करते हैं कि अगर हम अलग अलग कलर में ट्रीट करते हैं तो हमें पता होता है कौन सी वेराइटी हमने किस कलर की मार्केट में भेजी हुई है। मूंग को अगर ब्लैक कर दोगे तो उर्द बन जाएगा। हाँ, तो वो चीज हमें ध्यान रखना होता है कि हम एक सुइटेबल कलर से ट्रीट करें जो या तो सीड के नेचुरल अपीयरेंस से मैच करता हो या फिर जो एक्सेप्टेबल हो। ठीक है जी हाँ। तो कलर का सिर्फ रोल इतना ही है, बाकी सीड ट्रीटमेंट का रोल रहेगा। जी हाँ, कलर जस्ट आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए होता है, बाकी वैल्यू एडिशन जो अदर क्वालिटी होती है सीड कोटिंग लिक्विड से उससे ऐड होता है, जो मैंने पहले आपको बताया हुआ है। ठीक है। तो भैया कंपनियां इसलिए लाल पीले नीले रंग के बीज बेचती है और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।